सच्ची मोहब्बत के लिए लड़ना चाहिए, चाहे वो खामोशी क्यों ना हो। ये सिंपल सी बात उन लोगों के दिल की कहानी है जो मोहब्बत के पेचीदा रास्तों में फंसे हैं, खासकर जब एक दिल अपने जज्बात बयां नहीं कर पाता। अक्सर हम किसी ऐसे इंसान की तरफ खींचे चले जाते हैं जो झिझकता है, जिसे अपने जज्बात जाहिर करने में मुश्किल होती है। लेकिन ये झिझक मोहब्बत की कमी नहीं दिखाती। इसके पीछे कई वजह हो सकती है, पुराने तजुर्बे, कमजोरी का डर या फिर जज्बातों को समझने का अलग तरीका। असली बात यह समझना है कि मोहब्बत कई तरह से दिखती है और कभी कभी खामोशी ही सबसे गहरी मोहब्बत की भाषा होती है। याद रखें, एक दिल जो झिझकता है, शायद वो एक ऐसी मोहब्बत को छुपा रहा है जो शब्दों से भी गहरी है। ये हम पर है कि हम उनकी खामोशी की भाषा समझें, उनके छुपे हुए जज्बातों को पहचानें। एक नाजुक कली का सोचो जो धूप की गर्मी में धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियां खोल रही है। फूल को पूरी तरह खिलने में वक्त, सब्र और प्यार की जरूरत होती है। उसी तरह एक ऐसे दिल को जीतने के लिए जो हां कहने से हिचकिचाता है, सब्र की जरूरत होती है, जो एक अनमोल चीज है। जल्दबाजी करना, तुरंत जवाब मांगना, कली को जबरदस्ती खोलने जैसा है, जिससे उसकी नाजुक पंखुड़ियां टूट सकती हैं। इसके बजाय सब्र को अपना रास्ता दिखाने दो, उसे वक्त और जगह दो ताकि वो अपने जज्बातों को समझे, अपनी रफ्तार से आगे बढ़े। मोहब्बत कोई रेस नहीं है जिसे जीतना है, बल्कि एक सफर है जिसे साथ मिलकर जीना है। उसे समझने में बिताया हर पल, हर वो लम्हा जब आप उसकी खुशी को अपनी जल्दबाजी से ऊपर रखते हैं, विश्वास और समझ का एक पुल बनता है जो आपको उसके दिल के करीब ले जाता है। जिंदगी संगीत की तरह अलग अलग सुरों का मेल है, कुछ ऊंचे, कुछ नीचे, कुछ मधुर और कुछ बेसुरा। नाकामी एक बेसुरा सुर की तरह चुभ सकती है। मुझे एक वक्त याद है जब मेरा दिल किसी ऐसे इंसान के लिए तरसता था जो दूर लगता था। उनकी खामोशी मेरे अनकहे जज्बातों की गूंज बनती थी। हर अनसुना मैसेज, हर नजरअंदाज निगाह एक नाकामी की तरह लगती थी, मेरे उम्मीद भरे दिल पर एक चोट। फिर भी दर्द के बीच मुझे संगीत में अपने जज्बातों को शब्दों और धुनों में ढालने में सुकून मिला। ये मेरा सामना करने का तरीका था, नाकामी को रचनात्मकता में बदलने का। इसने मुझे सिखाया कि असफलताएं अंत नहीं है, वो बस एक ठहराव है, समझने, आगे बढ़ने और मजबूत बनकर उभरने के मौके। याद रखें, हर नाकामी चाहे कितनी भी दर्दनाक हो, अपने अंदर उम्मीद का बीज लिए होती है। सिर्फ लिखने, बढ़ने और आखिरकार एक ऐसी मोहब्बत पाने का मौका जो आपके असली रूप से मेल खाती हो। चौथा भाग, अनकहे शब्दों की ताकत। शब्दों में बहुत ताकत होती है, लेकिन कभी कभी अनकही भाषा ही बहुत कुछ कह जाती है। एक प्यार भरा स्पर्श, सुनने के लिए कान, सहारे के लिए कंधा, ये भाव भाषा की सिंपलमाओं से परे जाते हैं और दिल की गहराई तक छू जाते हैं। मोहब्बत का इजहार करने के बजाय अपने प्यार को अपने कामों से दिखाने पर ध्यान दें। उसका साथी बने, उसका सहारा बने, ऐसा इंसान जिस पर वो बिना किसी दबाव के भरोसा कर सके। अपने कामों से उसे अपने जज्बातों की गहराई, अपने इरादों की सच्चाई दिखाएं। अपने कामों को वो कविता बनने दें जो उसकी रूह से बात करे। अपनी मौजूदगी को वो धुन बनने दें जो उसके दिल को सुकून दे। क्योंकि अनकही मोहब्बत की भाषा में सच्चाई सबसे अच्छा व्याकरण है और हमदर्दी सबसे खूबसूरत शेर। पांचवां भाग, प्यार सब जीत लेता है, उम्मीद का वादा। जिंदगी की विशाल कढ़ाई में मोहब्बत सबसे पेचीदा, सबसे फायदेमंद और कभी कभी बुनने के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण धागा होता है। जब एक हिचकिचाते दिल की खामोशी का सामना करना पड़ता है तो शक में पड़ना, अपनी कीमत पर सवाल उठाना आसान होता है। लेकिन ये याद रखें, मोहब्बत अपने शुद्धतम रूप में प्रकृति का एक बल है जिसे रोका नहीं जा सकता। इसमें दीवारें तोड़ने, जख्म भरने और सबसे बंजर जगहों पर भी खिलने की ताकत होती है। इसलिए उम्मीद की लौ को जलाए रखें, अपने प्यार की ताकत पर, अपने रिश्ते की मजबूती पर विश्वास रखें। क्योंकि खामोशी के बावजूद मोहब्बत अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। और कौन जाने, शायद आपकी अटूट मोहब्बत ही वो चाबी होगी जो उसके दिल को खोलेगी और उसे आजाद करेगी।